सर मैं फैस अस्सलाम बात कर वालेकुम। रहा हूँ, फैस क्लास ले रहा हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा। ले ले जहाँ लेनी है जल्दी ले। अस्सलाम वालेकुम जी, ओ, मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ऑलरेडी हमारा चल रहा था, जिसमें साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट की क्लासेस हो चुकी हैं। ट्रेडिंग व्यू के टूल्स भी हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले जी, ये क्लास मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। ये लर्निंग पर्पस के लिए, आप इसको कॉपी या रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। अगर देंगे तो आखिरत में इसके बदले हमें नेकियां देंगे। आज का टॉपिक है हमारा मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। मनी मैनेजमेंट पहले भी क्लास हो चुकी है, मजीद इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जी। तो सबसे पहले चीज जो है ना, रिस्क जो है ट्रेडिंग के अंदर, मोस्टली जब भी कोई ट्रेडर आता है ना न्यू, तो पुराने लोगों से जब रब्ता करता है, वो क्या करता है, वो उसको कहते हैं जी ट्रेडिंग जो है ना बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो रिस्की ट्रेडिंग का मतलब ये है कि इसमें लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, ठीक है। लॉस ज्यादा और प्रॉफिट कम का मतलब है भी ज्यादा लोग इस मार्केट को पैसा दे के जाते हैं और कम लोग इसमें से पैसा बना के जाते हैं। मैं अक्सर इस वजह से आप लोगों को ना कहता हूं कि आप लोग यूट्यूब्स वगैरह या ऐसे फेसबुक वगैरह और ऐसे जो आए होते हैं वहां पे ऐड, या कोई बंदा आपको कहता है कि आ जाओ मैं आपको अकाउंट डबल करके दूंगा, या ऐसे ऐसे जो चक्कर सारे होते हैं ना, मैं इनसे इसलिए आप लोगों को मना करता हूं, क्योंकि अभी आपका माइंड ना बिल्कुल ऐसा समझ ले जैसे बच्चे का माइंड होता है, ठीक है। उसको जो चीज सिखाई जाए ना, वो वैसा ही उसी को हकीकत समझता है, बाकी सबको झूठ समझता है, ऐसे है ना। तो आप लोगों को अभी ट्रेडिंग की हाउ नाउ और बेसिक के बारे में तकरीबन इतना पता नहीं है, क्योंकि वो लोग आपको अपनी चालाकियों से, अपने धोखे से आप लोगों को क्या कर लेंगे, अपनी बातों में कैल कर लेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास पूरा इल्म होगा ना, वो मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि नीम हकीम क्या होता है, वबाल जान होता है, ठीक है। नीम मुल्ला खतरा ईमान और नीम हकीम वबाल जान, ठीक है। तो ये आधा इल्म जो है ना, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है। इल्म आधा होता है लेकिन नुकसान पूरा पूरा होता है, सही है। तो एक बात तो उनकी सच है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यानी कि जो इदारे होते हैं क्या करने वाले, पोल करने वाले, जो ये नतीजा अखज करते हैं, पहले उसकी पोलिंग करते हैं, उसके मुताबिक वाकई ही 90% ट्रेडर क्या है, लूज करते हैं मनी फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ अलबत्ता मैंने अब सुना है आजकल 85 पे आ गया ये, लूजिंग जो है 85 पे आ गई है। तो उसकी वजह यह है कि लोग अब सीखने लग गए हैं, ठीक है। पहले सीखते नहीं थे, बस अंधाधुंध जाके सेल बाय शुरू कर देते थे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये 90% या 85% जो लोग पैसा नुकसान करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ये सच है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसकी वजूहात क्या है, अब बात ये आती है कि 90% लोग अगर पैसा दे के जाते हैं तो उनकी वजह क्या है, जो 10% ले के जाते हैं पैसा, उनकी वजह क्या है। हमने 90% से निकल के 10% में आना है। वो मैं दो चीजें कहता हूँ, दो चीजें ठीक कर लो आप, 90% से 10% में आ जाओगे, सही है। वो दो चीजें क्या हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ साइकोलॉजी की क्लास में। आपकी क्या होनी चाहिए, आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए और खौफ नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें ना हो तो आप आराम से 90% से 10% में आ सकते हैं। मजीद भी चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप अप टू डेट रहें मार्केट के साथ, ठीक है, टच में रहें, उससे अनटच ना हो, अपने मेंटोर टीचर के साथ हमेशा टच में रहें। आज भी मैं अपने टीचर्स के साथ टच में हूँ, ठीक है। आज भी चाहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर कहूँ अपने आप को, वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि अगर मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मैं जहां से ट्रेड पकड़ता हूँ, मार्केट वाकई ही वैसा करती है जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आज भी मैं किसके साथ टच में हूँ, अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर के साथ। ये एक कामयाबी की, ये भी एक जमानत है। अब बात करते हैं जो 90% ट्रेडर जो लूज करते हैं ना पैसा, तो
10% गेन भी करते हैं। तो 10% कितना गेन करते हैं? जितना 90% लूज करके जाते हैं। तो 90% ट्रेडर लूज करते हैं, ये आपके लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये है कि आप कैसे गेन। अगर एक मिसाल देता हूं मैं आपको, देखिए मार्केट है, उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, पीछे से सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए ट्रेडर कोई ना कोई कर रहा है ट्रेडिंग, वो अपने किस में बिजनेस में लॉस करके जाता है, आप अगर प्रॉफिट करके जाते हो, आप गेन करते हो, वो लॉस करता है। ठीक है, सिंपल बात है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, वैसे इसको समझ ना लेना ट्रेडिंग ऐसी ऐसी ट्रेडिंग नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आप 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त क्या कर रहे हैं? एक कोई गेम खेल लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कोई गेम खेलते हैं यार, कोई लूडो कह देते हो, है लूडो खेलते हैं, चले। जो सबके पास कितने पैसे हैं? 100 100 रुपया है। 4 बंदे हैं, कमरे के अंदर मौजूद हैं, और पैसा कमरे के अंदर नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, और पैसा नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ये बात माइंड में रखना। 4 बंदे हैं, सबके पास 100 100 रुपया है, तो टोटल कितने हो गए? 400 रुपए, ठीक है। 400 के साथ वो कहते हैं गेम खेलते हैं, जो बंदा गेम हारेगा वो कितने देगा? 100 अपने देगा, सही है। वो साइड पे हो जाएगा। फिर जो है वो सारी रात एक ही कमरे में, और पैसा नहीं है, बस उन्होंने गेम खेलनी है, टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो अब एक बंदा, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक बंदा अगर लॉस करता है, ठीक है, तो फियाज हुसैन आप बताना, एक बंदा अगर लॉस करता है तो जीतने के चांसेस कितने हो जाते हैं? फियाज है क्लास में? फियाज, चले कोई और बता दे, यासिर आप बता दो। अगर एक बंदा पैसे का नुकसान करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा क्या करता है? लॉस करता है, तो बाकियों के जीतने के चांसेस कितने होंगे? सर 2%। 2% तो नहीं है, ऐसे समझ ले, 3 बंदे बाकी बचे, 3 का अगर डिवाइड करें तो 33% कह सकते हैं। जी सर 33%। जी सर ऐसे 33% चांस है बाकी तीनों के पैसे बनाने के, ऐसे होगा ना। जी सर। एक अगर जी सर लॉस ऐसे। करे तो 33% हर एक के, यानी कि बाकी जो 3 बचे हैं उनके चांस बन गए कितने? 33%। और अगर 2 बंदे लॉस करके जाएं, ठीक है, 2 बंदे मिसाल के तौर पर दोनों 100 100 लॉस कर जाएं, तो जो 2 बाकी बचेंगे उनके जीतने के चांसेस कितने होंगे? जी यासर। 50%, ठीक है। अब आधा आधा 50%। हिसाब आ गया है, 50% जी होगी। सर। और अगर 3 बंदे लॉस करके जाएं तो एक बंदा जो बचेगा ना, उसके जीतने के चांसेस कितने होंगे? उसके जीतने के चांसेस 99% हो जाएंगे, ऐसे ना। जी सर। जी सर। जितने ज्यादा बंदे वहां पे लॉस करेंगे तो जितने दूसरे के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसे ना। तो अगर जी यहाँ सर। पे 90% ट्रेडर लॉस करते हैं तो आपके जीतने के चांस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10% में पैसा फिर ज्यादा आ जाता है, तो 10%, आप 10% में शामिल होना चाहते हो, वो तरीका मैं बताऊंगा कैसे शामिल होना है, ठीक है। तो ये पहली चीज है। ये बात अगर कोई आपको कहे कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, आप ट्रेड ना करें, आप ये फील्ड छोड़ दें, फॉरेक्स को छोड़ दें, तो उसको समझाएं भाई 90% क्यों लॉस करते हैं। पहली बात है वो सीखते नहीं है, ठीक है। अगर सीख के जाएं तो क्यों लॉस करें? और सीखते किससे हैं? वो फिर जो खुद मार्केट से पैसा बना रहा हो, ऐसे बंदे से ही सीखना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज कि वो जो मिसाल के तौर पर अप टू डेट रहते हैं क्या? जैसे मार्केट अगर क्या कर रही है, मजीद दिन ब दिन अगर क्या कर रही है, अप टू डेट हो रही है, तो क्या वो भी उसके साथ अप टू डेट हो रहे हैं, या वो पुराने बातों पे खड़े हुए हैं? ठीक है, बहुत सी चीजें आती हैं इसके अंदर। वो लालच करते हैं, वो डरते हैं, क्या क्या वो गलतियां करते हैं, उनसे सीख के आपने 10% में आना है, ठीक है। दूसरी चीज, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये मुमकिनात का खेल है। ट्रेडिंग के अंदर कोई भी 100% नहीं है। अगर 100% कोई भी होता ना, वो तो मार्केट खाली कर देता। वो तो 5 अरब डॉलर अगर डेली की ट्रेड हो रही है तो वो तो एक बंदा कर देता है। मिसाल दे रहा हूँ, वो तो एक बंदा कमा के चला जाता अगर उसकी 100% स्ट्रेटजी है। तो ऐसे बंदे आप लोगों से राब्ता करेंगे, वो कहेंगे हम 100% हैं। अभी मैं आपको माइंड सेट कर रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखें। तो लोगों ने जैसे ही आप लोगों से राब्ता करना है ना, वो कहेगा मैं 100% हूँ, अपना पैसा मुझे दे दो, मैं आपको डबल करके देता हूँ, ट्रिपल करके देता हूँ, इतना करके दे। उसको कहो यार तू अपने पैसे का कर लेना है।
अगर तू इतना बड़ा ट्रेडर है तो अपने पैसे का डबल ट्रिपल कर ले, ठीक है। तो ये चीज जहन में रखनी है, इसमें 100% कोई चीज भी नहीं है। चाहे रोबोट भी है ना, वो इतना बड़ा नुकसान करते हैं, आपकी सोच भी नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये मुमकिनात का खेल है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब एक सेब है, सेब, ठीक है, आप वो खाते हैं सेब। अब एक सेब सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। आप कहते हैं ये सेब है जी, ये मीठा होगा या नहीं होगा, दो दो बातें हैं, ठीक है। अब दूर से देख रहे हो, अभी आपने उसको चेक नहीं किया, दूर से देख रहे हो, वो आप एक बात कह देते हो कि ये मीठा होगा, ठीक है। ये अब आपके जीतने के चांस हो गए कितने, 20%। अगर आपको एक्सपीरियंस है, पहले ऐसा सेब खाया हुआ है, बेस कलर का सेब जो लाल कलर का होता है या ग्रीन कलर का, जो भी आपके माइंड में है, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये इस तरह का सेब क्या मीठा होता है, ठीक है। तो तब आप के चांसेस कितने हो गए, 40%, ठीक है, या 50% कह लें, इतने चांसेस हो गए जीतने के, ठीक है, बात आपकी सच होने के। और जब आप उसको खाएंगे, ठीक है, अब देखें वो मीठा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा भी तो होता है, वैसा सेब एक दफा खाया वो मीठा हो, अगली दफा वो मीठा ना हो, होता है ना ऐसा। अच्छा, इसकी और एक एग्जांपल देता हूँ जो आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अक्सर मैं वही देता हूँ सबको। एक एक मिसाल है, धूप निकली हुई है, ठीक है। धूप के अंदर आप अपने दोस्त से एक शर्त लगा लेते हो, ठीक है, कहते हो जी आज बारिश आएगी, वो कहता है लगी आज, तुम कहते हो हाँ जी लगी, सही है। एक शर्त लगा लेते हो, लेकिन मौसम कैसा है, धूप है, चांस बिल्कुल नहीं है। तो आप बताओ, आप लोगों के जीतने के चांस कितने होंगे, कोई बता दे, या सिर्फ आप बोलते रहो, आपका माइक सही होता है जी, बाकी जी सारे खुद पे समझे भाई, सर। मुझसे ये सवाल हुआ। जी 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 सर, सर 20% होंगे सर, 20% जी कम से कम ही होंगे सर। जी 10% या 20%, 10% ही कह ले हैं। जी सर, 10% कर लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, बारिश जी सर। धूप में भी आ जाती है, हैं, होता है ना, जी सर। चांस तो है जी उसका सर। जीतने का, ठीक है। अब कर लेते हैं जी इसको सर। थोड़ा और मजीद, मिसाल के तौर पर थोड़ी इसके अंदर ट्विस्ट लाते हैं कि अब ना हल्के हल्के बादल आ गए हैं। अगर अब अपने दोस्त से आप शर्त लगाते हो कि ये आज बारिश आएगी, तो अब आपके कितने चांसेस हो जाएंगे जीतने के, सर 40 से सर 50% सर। 40-50%, ठीक है। जी अब सर। एक और बात, जब आप कहते हो कि जी बादल आए लेकिन काले स्याह बादल आ गए, जिसके मोस्टली चांस यही होते हैं कि बारिश आएगी, आप तब कह देते हो अपने दोस्त को भी शर्त लगी आज बारिश आएगी, अब जीतने के चांसेस कितने होंगे, सर 80% सर। 80 अबाव, तकरीबन 90% है। 90%। जी सर। 90% अब चांस है कि बारिश आएगी और आप जीत जाओगे हैं। लेकिन जी ऐसा भी सर। तो होता है ना कि बादल भी आते हैं, काले स्याह भी और होते बारिश हैं, नहीं आती सर। बारिश नहीं आती है, ठीक है। तो जी ये सर। भी ऐसे है, जो हम आपको ये स्ट्रेटजीज जो मेथड पढ़ाएंगे, ये वही बादल आएंगे तब आप कहोगे कि मार्केट इस तरफ जानी है। मे भी वो ऐसा भी हो सकता है, बादल भी आए, सारा मौसम भी वैसा बने, लेकिन वैसी बारिश ना हो, है। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग के अंदर गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, मुमकिनात का खेल है। 100% पूरा रिस्क नहीं ले लेना अपने एक ही ट्रेड के ऊपर, कहने का मकसद यही है ना, एक ही ट्रेड के ऊपर चाहे मैं भी बताऊं कि यहां से यहां तक मार्केट अभी जाने वाली है, तब भी आपने अपने मनी मैनेजमेंट को लाजमी अपने मतलब माइंड में रखना है। अपने ट्रेड के ऊपर 1 से 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो अब समझ आ रही होगी मैं क्यों कह रहा हूं कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। तो क्योंकि देखें बात तो है सप्लाई एंड डिमांड की। अगर आप कह रहे हैं कि अब मार्केट गिरने वाली है, इसका मतलब है सप्लाई ज्यादा आ रही है, वो ये भी तो हो सकता है सप्लाई ना आए, हैं, क्योंकि इतने ट्रेडर है ना, डिमांड पैदा कर दें, पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, कोई आप अकेले तो नहीं कर रहे। आपका मेथड जो है उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। अब बात करते हैं इसी मेथड की, प्राइस एक्शन की। इसकी एक्यूरेसी है 7 to 80, 60 to 70%, जब ग्रिप हो जाए 70 to 80% एक्यूरेसी है। तो अब 70 to 80 अगर कह दें, अगर मिसाल के तौर पर इसको 75 कह देते, 75% अगर एक्यूरेसी है, तो 25 ट्रेडें आपकी लॉस में भी जानी है अगर आपने सही पकड़ी होंगी। तो जो अगर
पूरे मेथड पे नहीं पकड़ी वो तो आपकी गलती है। अगर मेथड के ऊपर भी पकड़ी हुई है फिर भी आपकी 100 में से 25 लॉस में जानी है, तो वो ना हो कि जिस पे आप इतना ज्यादा रिस्क लगाए बैठे हो, अपना पूरा अकाउंट रिस्क पे लगा दिया, वही ट्रेड लॉस में जानी हो, वही सेटअप फेल होना हो, तो फिर तो आप खाली हो जाएंगे। बात मेरी समझ आ रही है? तो क्या करना है, साथ बोलें, समझ आ रही है बात? जी सर समझ आ रहे हैं। चलें, गुड हो गया। ये जो है ना, आपने रिस्क तब भी, चाहे आपको, मैं कहता हूं मार्केट मेकर, जो मार्केट बनाने वाला है, मिसाल के तौर पर जो जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जो अपने डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मार्केट की, अगर वो भी आपको कॉल करे ना, वो कहे जी यासिर आप आज ना यूरो यूएसडी को बाय कर लो, इसने ऊपर जाना है, तो फिर भी आप लोग उसको 100% पे रिस्क नहीं लगा सकते। उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना अब आपके लिए, क्योंकि स्मार्ट मनी से बड़ी स्मार्ट मनी आ जाती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है, जो वो डायरेक्शन बना रही होती है उससे बड़ी भेड़ आ जाती है, बड़ा हाथी आ जाता है, वो उसको भी क्या उसके खिलाफ चला जाता है। तो अब मेरी बात समझ आई होगी तकरीबन, जी समझ आई है? तो रिस्क इसलिए मैं कहता हूं रिस्क कम लें और अपना रिवार्ड ज्यादा रखें। अच्छा जी, अच्छा अब बात कर रहे थे जी, इतने 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए? देखिए आगे भी जाके मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ बातें करते कि उसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहली चीज जो पिछली मनी मैनेजमेंट की क्लास में भी बता चुका हूं कि हमेशा 1% अकाउंट को रिस्क पे के ऊपर लगाएं, बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात की? 1% ये माइंड में बिठा लें। हाँ, अगर आपका अकाउंट थोड़ा छोटा है, जैसे $100 का है, $200 का है, 300, 500, $500 से कम है, छोटा अकाउंट है, तो आप 1% की बजाय 5% तक भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? जितना छोटा अकाउंट होगा तो आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है? जब अकाउंट बड़ा होगा तो फिर तो रिस्क कम ही रखना है, 1% ही रखना है। ये मेरी बात माइंड में बिठा लें, ठीक है? उसके बाद ऑलवेज फॉलो ट्रेडिंग प्लान, हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। ये नहीं देखना मेरे पास $10 का टारगेट था तो $10 बन चुके हैं, 10 और बना लूं, हैं 20 बन चुके हैं, 20 और बना लूं। ये नहीं सोचना, अपना टारगेट रखना है, अपना ट्रेडिंग प्लान रखना है, और ये ट्रेडिंग प्लान हर किसी का अपना होता है, ना मैं बताऊंगा, ना कोई और बताएगा, ना कोई और बताएगा, आपने अपना खुद बनाना होगा भी मेरा क्या प्लान है। सिर्फ हम टीचर जो है वो हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है? कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है? टाइम बचा तो एंड में मेरे स्लाइड है, मैं बता दूंगा, लेकिन बनाना खुद है। जो तकरीबन इधर ओल्ड मेंबर है कोई, जुबैर, टायर कोई है, इनको मैंने ट्रेडिंग प्लान दिया है जी, है कोई इधर? फयाज, हमजा, सुहेल, जी कोई जी नहीं? सर। जी सर। जी जी सर। आप जी लोगों को बिल्कुल सर। ट्रेडिंग प्लान दिया है ना मैंने, साल पूरे साल का? जी जी सर। सर बिल्कुल। जी सर दिया। कितना अच्छा प्लान था, सर जी जबरदस्त। बहुत अच्छा प्लान था, बेस्ट था। बिल्कुल आसान, और आसानी से आप टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग भी बनाएंगे अपना ट्रेडिंग प्लान, उससे हटना नहीं है। बात में जो असल कह रहा हूं ना, अपने ट्रेडिंग प्लान से हटना नहीं है, हमेशा फॉलो करना है, चाहे आपकी लॉस में जाए ट्रेड, चाहे प्रॉफिट में जाए, अपने प्लान के अंदर रहें। ये बातें मैं क्यों जोर दे रहा हूं उनके ऊपर, ये बहुत अहम है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर आपने 90% से निकल के 10% में आना है ना, सबसे अहम चीज जिसको मैं कहता हूं इससे अहम कोई चीज है ही नहीं, वो क्या है? लर्न फ्रॉम यूर लूजिंग ट्रेड एंड आल्सो फ्रॉम यूर क्या एक्सपीरियंस ट्रेडर। एक तो अपने लॉस से सीखना है, जो ट्रेड आपकी लॉस में गई है उसकी गलतियों से सीखें, भाई आपने क्या क्या गलतियां की थी, वो ट्रेड लॉस में गई है, ठीक है? उसके बाद जो ट्रेड आपकी विन हुई है, मिसाल के तौर पर टीपी हिट हुआ है, उससे भी सीखें, भाई मैंने क्या क्या चीज देखी थी और मेरा टीपी हिट हुआ है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अपनी लॉस वाली ट्रेड से भी सीखना है और प्रॉफिट वाली ट्रेड से भी सीखना है, और सबसे अहम एक्सपीरियंस ट्रेडर से सीखना है। जैसे अब आपके सीनियर हैं, ये जो ओल्ड मेंबर है ये आपके सीनियर हैं, ठीक है? जैसे मैं हूं, अपने टीचर से सीखें, अभी दूसरों को टच ना करें, ठीक है? दूसरे जो है ना वो आपका दिमाग ऐसे चटनी कर देंगे आपके दिमाग की, तो उनसे भी आपका मुकाबला होगा जब आप पूरे इल्म के साथ जाएंगे ना। मैं अभी पीछे कह चुका हूं कि जो नीम हकीम है वो क्या है, जान के लिए खतरा है। तो अभी आप, क्योंकि आपके पास पूरा इल्म नहीं है,
तो आप वो दूसरों को ट्रेडिंग सिखाने के बजाय अपनी भी दे के आएंगे, वो आप भी छोड़ जाएंगे, आप कहेंगे ट्रेडिंग का काम ही बड़ा खतरनाक है। ये रिस्की नहीं है, आगे जाके मैं बताऊंगा, ये बिल्कुल रिस्की नहीं है। ओल्ड मेंबर से पूछें रिस्की है ये? जी कोई बंदा बताए, फयाज, रिस्क है नहीं इसमें? सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल रिस्की बिल्कुल नहीं नहीं है, सर। क्योंकि क्योंकि इसका रिस्क आप खुद डिसाइड करते हो, भाई मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये आगे क्लास होनी है, उसमें जरा डिटेल से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी फार्मूला जो प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला लिख लें। तो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने अकाउंट का 1% लेना है। 1% लेना बिल्कुल आसान है, जितना आपका अकाउंट हो उसको 100 के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या जो जितना आपका अकाउंट हो। इससे आसान अगर कर दूं, आप ना मिसाल के तौर पर इसको क्या करेंगे, इशारिया 2 डिजिट मूव करवा देंगे, ठीक है। ये डेसिमल को मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखा देता हूँ। अगर आपका 1500 का डॉलर मिसाल अकाउंट है, कितने का, 1500 का, ठीक है। आप 1% रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे इशारिया होता है ना, जिसका ना हो इशारिया ऐसे समझ लें लास्ट में होता है, ठीक है। इसको डेसिमल इशारिया जो भी कहते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तो यहाँ पे लगा दें इशारिया को। तो इतना आसान तरीका, ये आपका 15 बन जाएगा, ऐसे होगा ना, 15.00 मतलब 15, ठीक है। ये इशारिया लगाना है, कॉमा लग गया, कॉमा नहीं इशारिया लगाना है, ठीक है। तो $15 आपके 1% में आते हैं। समझ आ गई सबको? अभी कोई अकाउंट बता दें मैं आपको, जितना बड़ा हो छोटा अकाउंट हो, आप उसका 1% कैसे निकालेंगे? 2 डिजिट को क्या करा देंगे, डेसिमल को इशारिया को 2 डिजिट आगे मूव करवा देना है, तो वो जो रकम आएगी वो आपकी 1% होगी। समझ आई है? जी बोले हैं, समझ आ गई सबको? जी सर, नहीं आ रही समझ सर। जी सर बिल्कुल समझ आ इतना गई। आसान तरीका है 1% निकालने का। देखिए वो फार्मूला भी है, अगर करना चाहें 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जितना आपका अकाउंट साइज हो, उस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है कि जितने हिस्से हो ना, उन हिस्सों में से 2 डिजिट को मूव करवा देना। अब मिसाल के तौर पर 879 यहाँ पे लिखते हैं, 879 879, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए 1% कितना निकलेगा, 2 इनसे छोड़ के यहाँ पे इशारिया लगा दे, 8.79 मतलब $8 8 कुछ डॉलर। समझ आ गई? तो ये आपका 1% आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1% निकालना है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1% निकालना है। ओल्ड मेंबर आप भी तवज्जो करना, ये आप ले चुके हो लेक्चर लेकिन भूले हुए हो। तो 1% निकालने के बाद आप क्या करोगे, देखिए हर किसी का 1% अलग होगा, जिसका जितना बड़ा अकाउंट होगा उसका उतना 1% होगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टॉप लॉस निकालना है इन पिप्स, पिप्स के अंदर। अब वो कैसे निकालना है, जो मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन बताई है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, टूल जो बताए थे, उसके अंदर पिप्स शो हो रहे होते हैं, जहां पे आप अपना एसएल रखते हैं। अब वहां पे देखिए कितने पिप का रखा है, ठीक है। ये भी चेंज होता रहता है, हर ट्रेड के ऊपर डिफरेंट होगा, क्योंकि एसएल आपका चेंज होगा। किसी पे आपका एसएल कितना होगा, 100 पिप का होगा, किसी पे 50 का होगा। तो एसएल जैसे चेंज होगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस क्या होता जाएगा, पिप्स में चेंज होता जाएगा, ठीक है। और टाइम फ्रेम में भी चेंज होता है, जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो एसएल बड़ा होगा, तो पिप्स ज्यादा होंगे। ये 2 चीजें समझ आ गई। 1% निकालना है, उसके बाद स्टॉप लॉस इन पिप्स जो आपके पास टूल्स है पड़ा, उसके जरिए आप निकाल सकते हो। उसके बाद ये फार्मूला है, असल फार्मूला ये है कि 1% ऑफ अकाउंट साइज जो निकला था 1%, और जो स्टॉप लॉस आपने पिप्स के अंदर निकाला है उसको डिवाइड कर देना है। 1% डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इन पिप्स, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या निकलेगी, अमाउंट पर पिप पे कितनी अमाउंट आपको आनी है, या लॉस में गई तो कितनी जानी है, ये निकल आएगी। उसको अगर 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका लॉट साइज निकल आएगा। क्लियर हो गया फार्मूला? फिर एक दफा दोहरा देता हूँ। सर 1%। ये जी 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 सर ये फार्मूला दोबारा रिवाइज करो थोड़ा। जी जी मैं करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अपने अकाउंट का 1% निकालना है।
जो कि अभी ट्रेड से पहले है। देखिए ट्रेड तो नहीं है ना, सुबह उठे जितना अकाउंट आपके अकाउंट में बैलेंस है उसका 1% निकाल लें, उसके बाद जैसे ही एंट्री मिले, ठीक है, उसके स्टॉप लॉस पिप्स के अंदर निकाल लें, ठीक है। उनको फिर क्या करें, अकाउंट 1% जो उसका साइज है वो आपके पास निकला होगा, उसको तकसीम कर दें स्टॉप लॉस के ऊपर, तो आपका पर पिप अमाउंट निकल आएगी कि एक पिप में हमारे कितने मिसाल के तौर पर डॉलर जाने हैं या कितने डॉलर आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अमाउंट पर पिप निकल आई, मिसाल के तौर पर दो डॉलर निकल आए, अमाउंट पर पिप $2, ठीक है, तो उसको 10 के ऊपर तकसीम कर देंगे तो वो आपका लॉट साइज निकल आएगा। भाई लॉट साइज कितना रखना है, 1% होगा, ठीक है। तो ये लॉट साइज आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? इस फार्मूले को नोट कर लें, इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड की, ठीक है। तो दूसरे बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, ये बात ठीक है, दूसरे बिजनेस में रिस्क कम है और रिवार्ड भी कम है। देखें मिसाल के तौर पर आप किसी बिजनेस में अगर क्या करते हैं 5 लाख लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके 5 लाख के लॉस होने के चांसेस भी तकरीबन बहुत कम है कि 5 लाख आपका नुकसान होने लगे तो कम से कम 6 महीने साल तो लग जाएगा ना, क्या कहते हो, बोलें साथ? जी सर, ऐसा ही होगा। ऐसा होगा ना। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर रिस्क इस लिहाज से ज्यादा है, किसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूं, जो नहीं सीख के आते, आगे जाके ये बताना है रिस्क कम है, सब बिजनेस से फॉरेक्स के अंदर रिस्क कम है, आगे जाके बताना है। ये सिर्फ बात हो रही है जो नहीं सीख के आते, ठीक है, जो अभी सिनेरियो वो देख रहे हैं। तो अब देखिए जो क्या करता है, फॉरेक्स के अंदर आता है 5 लाख रुपए लगाता है, तो 2 मिनट की मार है, क्या कहते हो जुबैर, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो क्या कहते हो? जी सर, ऐसे ही है। 5 लाख 2 मिनट में भी लॉस हो सकता है, और इसका प्रॉफिट भी अगर कहें तो 5 की बजाय 20 लाख भी हो सकता है 2 मिनट के अंदर। जी सर, डबल हो सकता है। बिल्कुल डबल ट्रिपल, जितना ज्यादा आप रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बात फिर वही आती है, ये किसकी बात हो रही है, जो नहीं सीख के आता, ठीक है। लेकिन कल वाली क्लास तकरीबन जो अगली नेक्स्ट क्लास होनी है उसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो फॉरेक्स का बिजनेस है ना, ये सबसे कम रिस्की है, लेकिन उसको सीख के जाओ ना, जो नहीं सीख के आते उनके लिए यही है कि रिस्क भी ज्यादा है, रिवार्ड भी ज्यादा है, और रिस्क को हमने करना है कम। अब थोड़ा सिनेरियो अपना बना लेते हैं, हमने क्या करना है देखें एक बिजनेस है जिसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड भी ज्यादा है। जी यासिर आप बोलना जरा, आप इसमें क्या करोगे? फॉरेक्स के अंदर रिस्क भी ज्यादा है, रिवार्ड भी ज्यादा है, आप किस चीज को कम करोगे या ज्यादा करोगे, किस चीज को? यासिर है क्लास में? जी सर, जी सर। किस चीज को ज्यादा या कम करोगे? सर रिस्क जो है ना इसको मैं कम करूंगा सर, और जी जो रिस्क, रिवार्ड है सर आई थिंक सो। रिवार्ड तो ऑलरेडी, रिवार्ड तो बड़ा है, इसको छोड़ दें। जी सर। रिस्क को कम करना है हमने, रिस्क को क्या करना है, छोटा करना है, लिमिट बिल्कुल जी सर। छोटा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, वही बातें जो पीछे मैं बता चुका हूँ, 90% जो काम करते हैं हमने वो काम नहीं करने, ठीक है। शॉर्टकट एक जी लाइन में सर। यही बता जी सकता हूँ, सर। आगे जाके मजीद सारी बातें बतानी है मैंने। 90% क्या करते हैं, आपने क्या नहीं करना ये बतानी है, लेकिन शॉर्टकट इधर यही कह सकते हैं कि जो काम 90% ट्रेडर करते हैं आपने वो काम नहीं करने, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिवार्ड वैसे ज्यादा है, तो आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है। अब मैं आपको बात करता हूँ, जो लालच की बात हो रही थी ना, एक 3 दोस्त थे हमारे पाकिस्तानी, तकरीबन फैसलाबाद के थे। $8,000 ना उन्होंने अकाउंट बनाया, तीनों ने $8,000 का उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो कुछ ही दिनों में उन्होंने $30,000 बना लिया। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, $30,000 बना लिया। जब $30,000 बनाया ना सॉरी यार मैं पानी पी लूं। जी क्या किया उन्होंने, $30,000 बना लिया, और $30,000
जब उनका बनाना, उन्होंने कहा जी हमारी तो ऐसे समझ लें सोने की कान में हाथ चला गया हमारा, हमारे पास तो अब पैसा ऐसे आएगा जैसे पानी की तरह है। जिनका $8,000 $30,000 पे पहुंच गया हो तो वो तो ऐसे सोचेंगे ये तो हमने पैसा बनाने वाली मशीन देख ली है, पैसा बनाने वाली मशीन हमारे हाथ लग गई है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने लोगों से पैसा जमा किया, 2 करोड़ तकरीबन पैसा जमा कर लिया। उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कर दी और ट्रेडिंग के अंदर 2 करोड़ का 2 करोड़ वो लॉस करके गए। वजह वो सीख कर नहीं आते, तुक्का तो चल गया एक दफा, तुक्का चलता है 1 दफा 2 दफा 3 दफा है, मुसलसल तुक्का यहाँ नहीं चलता। तो उन्होंने 2 करोड़ का जब लॉस किया तो अब वो ये ऐसे समझ लें वो पाकिस्तान छोड़ के भी भाग गया और साथ में अब वो इसके नाम से भी डरते हैं, फॉरेक्स के नाम से भी। और वो लोग आपको सच कहते हैं कि ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लालच की, उन्होंने क्या किया, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने ट्रेडिंग ऐसे शुरू कर दी। अगर आपने ऐसे शुरू करनी है ना, आज भी मैं आपको सलाम कहता हूँ, सलाम दें और चले जाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। अगर आपके अंदर लालच है, आपके अंदर अभी भी देखिए क्लासें हो चुकी हैं लालच खत्म करने की भी और खौफ खत्म करने की भी। अगर अभी भी ये 2 चीजें आपके अंदर हैं तो आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। मजीद आप इसको परखना चाहते हैं, आप डेमो पे जाएंगे, ट्रेल पे जाएंगे, छोटे वॉल्यूम के साथ, थोड़े पैसे के साथ, वहां पता चलेगा कौन लालच में है और कौन अभी तक ये मतलब लालच को निकाल चुका है और किसने अभी तक नहीं निकाली। मेरी बातें तवज्जो से सुनते जाना, ऐसी हजारों मिसालें। यार एक जैसी लीवर है, मैं खुद वॉल्यूम का ट्रेडर हूं, तो वॉल्यूम के जिसने ये VS से बनाया है उसका मुवज्जिद है जो वेकॉफ उसका नाम है, तो वेकॉफ भी उस जैसी लीवर को फॉलो करता था। इतना बड़ा जैसी लीवर ऐसे अभी तक यही कहते हैं कि जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाया ना मार्केट में से, वो जैसी लीवर ही था। वो बंदा जैसी लीवर जिसकी आज किताबें आज भी पढ़ाई जा रही हैं, वॉल्यूम के ऊपर लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, लेकिन उसने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। वो मनी मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं समझता था, वो कहता था ये तो बेकार चीज है। उसने क्या किया 2 दफा मार्केट में क्या हो गया, बैंक करप्ट हो गया, मतलब खाली हो गया उसका अकाउंट। और उसका अकाउंट कितना था जरा, ये तो $100 250 ये नहीं था उसका, उसका बैंक्स थे, बड़े बड़े बैंक, सेंट्रल बैंक, स्विस बैंक, सेंट्रल बैंक का तकरीबन उसके पास अकाउंट था मेरे ख्याल में। तो उसने वो उड़ा दिए। अब इतना बड़ा ट्रेडर, उसने अगर मनी मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको मार्केट ने बाहर करके फेंका, तो आप कौन से खेत की मूली हो, हैं? मैं कौन से खेत की मूली हूँ? तो ये मनी मैनेजमेंट लाजमी चीज है, इसके बगैर कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। और पैसा भी मनी मैनेजमेंट के साथ है, मैं कह चुका हूँ, कतरा कतरा करके निकालोगे तभी कामयाब होगे, ठीक है। एक बैरेंस बैंक का तकरीबन उसके उसका एक ट्रेडर था नेकलेसन, जो ज्यादा मशहूर तो नहीं है, उसने भी क्या किया, पूरा बैंक का अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है। उसने क्या किया, एक ट्रेड लॉस में गई, उसने और ट्रेड लगा दी, वो और ट्रेड लॉस में गई, उसने और लगा दी, वो बदले में आ गया और पूरे बैंक का अकाउंट उसने उड़ा दिया। क्या उसके लिए मनी मैनेजमेंट नहीं थी? अगर मनी मैनेजमेंट होती तो वो ना करता। एक दिन लॉस हो गया, कोई नहीं यार, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, सुकून से करो। नहीं, अगर आप लोग ये चीज नहीं कंट्रोल कर सकते तो ये बड़ा खतरनाक है आपके लिए। अगर कर सकते हो तो इससे ज्यादा सेफ बिजनेस कोई नहीं है, ठीक है। तो रूल्स को फॉलो कर सकते हो तो इससे ज्यादा सेफ सेफ बिजनेस कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? जी बोले हैं। जी सर जी सर, समझ आ समझ रही आ है। रही है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, ट्रेडिंग प्लान है मेरे ख्याल में, नेक्स्ट स्लाइड जी। टाइम कम बचा हुआ है तो जरा मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके जवाब मुझे देने हैं ग्रुप के अंदर, ये सवाल हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। व्हाई यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों मुझे ट्रेडर बनना है, ठीक है। देखिए, बात ट्रेडिंग प्लान पे पहले करते हैं। देखिए, प्लान हर चीज में है। मैं सिंपली कहता हूँ, अभी कल परसों क्रिकेट मैच था, पहले भारत के साथ था, वो भी आप लोगों ने देखा। तो देखिए, क्रिकेट के अंदर भी प्लानिंग है, फुटबॉल के अंदर भी प्लानिंग है, मतलब हर चीज के अंदर। अब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसका पहले प्लान बनाते हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट में बगैर प्लान के तो नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो इसके अंदर प्लानिंग होती है। जैसे क्रिकेट के अंदर उसको प्लेयर को वीडियोस दिखाई जाती हैं, उसका
मतलब मुखालिफ टीम के प्लेयर की वीकनेस दिखाई जाती है, भाई यहाँ पे ये शॉट नहीं खेल सकता, इस तरह ये काफी दफा आउट हो चुका है, फलां फलां फलां, उसको एक प्लान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वेदर कंडीशन का प्लान होता है। देखे वो आप अक्सर सुनते आ रहे हैं कि जो पहले फील्डिंग करता है शाम वाले मैच में, तो वो ड्यू फैक्टर की वजह से जो दूसरी टीम फील्डिंग पे आती है तो वो क्या डिस्टर्ब होती है, स्विंग नहीं होती बॉल वगैरह 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 है। तो आपने क्या करना है, प्लान बनाना है सबसे पहले। प्लान के अंदर पहली चीज ये है कि आप क्यों ट्रेडर बनना चाहते हो, ये सवाल है आपसे मेरा, आप लोग बताओगे, ठीक है। दूसरा, ये ऐसे समझिए आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं। दूसरी चीज जी, वेयर यू वांट टू सी इन नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर एंड 5 ईयर, आप अगले साल अपने आप को कहाँ देखते हैं, 2 साल बाद कहाँ देखते हैं, और 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पढ़ाई है मैंने, उसके ऊपर डेली अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। स्वाट का टॉपिक बहुत अहम है, अभी टाइम कम है तो मैं कहता हूँ इसको अगली स्लाइड में, अगली क्लास में शामिल कर लेते हैं, आप मुझे याद दिलाना क्लास से पहले, ठीक है। तो उसके बाद अपना टारगेट रखना है, आपने कितना रखेंगे कि आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, अगर डेली नहीं रखते तो वीकली, मंथली और ईयरली आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने हर हफ्ते कितना डॉलर करने हैं, महीने में कितना करने हैं, और साल बाद कितना करने हैं। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, कितना, आप 50 से 70 ट्रेड के अंदर अगर आप क्या करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं, तो उस टारगेट को मजीद बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर 2-3 हफ्ते आपने अपना टारगेट अचीव किया तो उसको मजीद बढ़ा देंगे। अगर पहले एक हफ्ते का टारगेट $100 था तो आप उसको 120 कर देंगे, ठीक है। अगर पहले 120 था तो उसको अगर 2-3 हफ्ते 120 पूरा कर लेते हैं तो 130-40 कर देंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो 50 से 70 ट्रेड के अंदर आप फिर उसको कम भी कर सकते हैं टारगेट को। ये नहीं कि एक ट्रेड 2 ट्रेड में फेल हुए तो बस खत्म, नहीं, 50 से 70 ट्रेड का एक क्या बना है, वो रखें, अपना ब्लॉक रखें, भाई इसके बाद मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान चेंज करना है अगर मुझसे पूरा ना हुआ तो। उसके बाद डेली ट्रेडिंग रूटीन, अपनी चेकलिस्ट रखें, भाई मैंने उठना है, सबसे पहले क्या क्या देखना है, न्यूज देखनी है, पेयर कौन से मैंने सिलेक्ट करने हैं, सारे पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, चंद एक पेयर सिलेक्ट करके रखने अपने, ठीक है। मैंने इसके ऊपर करनी है, इसके ऊपर करनी है, इसके ऊपर, और टाइम फ्रेम अपना मेंशन करना है कि मैंने किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए 1%, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 1% से ज्यादा रिस्क ना ले। उसके बाद अपनी ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, टाइम कम है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, अपनी ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, अपनी डायरी बनाएं, भाई मैंने ये ट्रेड ली थी, ये चीज देख के ली थी, मेरा एसएल हुआ था या टीपी हुआ था, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखें। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके सिखाऊंगा कि अपना एसएल कैसे ट्रेल करना है, तो इसको कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। और साइन कौन से आते हैं जो आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप क्या करें, ग्रुप के अंदर डिस्कशन टाइम पूछना। उसके अलावा अपना व्यूज जो है वो जरूर देना है कमिंग सून ग्रुप में कि आज की क्लास कैसी हुई है, ठीक है। और जो